सो गाइस, कभी ना कभी आपने जरूर एसएमई आईपीओ के बारे में जरूर सुना होगा और आपकी क्यूरियोसिटी जगी होगी कि क्या ये कौन से टाइप का आईपीओ होता है। तो आज के इस वीडियो में ये जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओ इसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा और देन बताऊंगा आप लोग को ये जो मेन बोर्ड आईपीओ है और ये जो एसएमई आईपीओ इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं जब आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले मैं एक आईपीओ का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना होता है तो ये आईपीओ प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, जिसमें कि वो अपने कंपनी के कुछ शेयर बाहर जो पब्लिक है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बदले उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है, उसको वो एज अ कैपिटल यूज करते हैं। जो क्या होता है, जो हम लोग रेगुलर अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एलआईसी वगैरह, मैं भी उस पर रिव्यू वीडियो बनाता हूँ। एलआईसी, जोमेटो, नायका, मतलब बहुत सारे जो मेन बोर्ड के आते हैं वो सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है अरे ये आईपीओ आया, इसमें अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जो ये एसएमई आईपीओ होते हैं ये काफी कम पब्लिसिटी होता है, मतलब उनका मतलब वो क्या है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के रहता है, तो ज्यादा यूट्यूबर उस पर वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें रिस्क भी थोड़ा इन्वॉल्व रहता है। मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा क्या क्या रिस्क रहता है, लेकिन मैं पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ। लोग का जो पहला डिफरेंस है, इसका जो कंपनी का साइज होता है जो मेन बोर्ड आईपीओ का, ये काफी ह्यूज होता है और वेल स्ट्रक्चर वेल डिफाइन होता है। और एसएमई आईपीओ में इसका मतलब बहुत छोटा कंपनी होता है, स्मॉल मीडियम होता है और कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है। अब मैं जो सेकंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करूं तो जो हमारा मेन बोर्ड आईपीओ होता है ये टिपिकली 500 करोड़ के अबव का जो मार्केट साइज होता है उस कंपनी का आईपीओ आता है। लेकिन एसएमई में ये टिपिकली 10 से 25 करोड़ का जो वैल्यूएशन रहता है, कंपनी का मार्केट साइज रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है, उस वो कंपनी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करती है। मतलब टिपिकली बहुत छोटा होता है कंपेरेटिवली जो हमारा मेन बोर्ड आईपीओ होता है उससे। थर्ड, मैं अब बात करूं कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होता है, तो मेन बोर्ड आईपीओ में एक रिटेल इन्वेस्टर को 13 से 15 हजार रुपए चाहिए रहता है सिर्फ। लेकिन एसएमई आईपीओ में कम से कम 1 से 2 लाख रुपए चाहिए रहता है, डिपेंड करता है कौन सा आईपीओ है। मैं बात करूं रेगुलेशन की, तो जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसे रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। मतलब जब भी हमारी या इस कंपनी की आईपीओ आती है मेन बोर्ड की, तो सेबी के पास सब डीआरएचपी आरएचपी फाइल करता है। लेकिन जो हमारा एसएमई आईपीओ होता है ये डायरेक्टली एक्सचेंज के पास फाइल करता है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है। मतलब सेबी के पास तो जाता है, उनके फॉर इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ जाता है, लेकिन वेरीफाई वगैरह कौन करता है? हमारे एक्सचेंज करता है, जैसे बीएससी एनएससी करते हैं वेरीफाई। अब बात करें लिक्विडिटी की, मान लो आपने अप्लाई किया, तो मेन बोर्ड आईपीओ अगर आपने अप्लाई किया तो काफी लिक्विड होता है, मतलब आप तुरंत मिला जाके आप तुरंत उसको बेच सकते हैं। लेकिन एसएमई में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब काफी छोटा आईपीओ का साइज रहता है क्योंकि कंपनी छोटी रहती है, तो जब आप इसको बेचने जाते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है कि आपका जो बाय और सेल का ऑर्डर मैच हो और आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाए। अब बात करूँ रिस्क का, तो मेन बोर्ड आईपीओ मतलब काफी कम रिस्की होता है कंपेयर टू एसएमई। एसएमई काफी ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कम रहती है थोड़ा, मतलब कि एक्सचेंज के पास ही सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और एक और चीज मेन ये है कि हमारा जो इसका फाइनेंशियल डेटा जो रिलीज होता है मेन बोर्ड आईपीओ का, वो हर 3 महीने में होता है। लेकिन जो ये एसएमई आईपीओ है ये हर 6 महीने में अपना फाइनेंशियल डेटा रिलीज करता है। कुल मिला के जो ये हमारा एसएमई आईपीओ होता है ये काफी रिस्की होता है क्योंकि इसमें रिवार्ड जो सेक्शन है, मतलब जो गेन के चांसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं और लॉस के भी उससे कई ज्यादा होते हैं। तो ये एसएमई आईपीओ में मान लीजिए आपने एक रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू 1 लाख रुपए लगाया, तो आपका हो सकता है कि वो लाख रुपए से 10,000 हो जाए, हो सकता है लाख रुपए से 5 लाख भी हो जाए। तो काफी ज्यादा मतलब वर्सेटाइल होता है। एसएमई आईपीओ में काफी फ्रॉड भी होते हैं क्योंकि छोटी मोटी कंपनी जिनका 1-2 आउटलेट है वो भी अपना आईपीओ लाती है और ओवर सब्सक्रिप्शन दिखा के लोगों को पैसे दे के सब्सक्राइब करवाती है और ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाती है उसका, और लिस्टिंग वाले डेट पे लॉस बुक करके अपना पैसे वो कमा लेते हैं इसके थ्रू। तो एक तरीके से फ्रॉड भी हो सकता है। तो गाइज आप लोग काफी सोच समझ के एसएमई आईपीओ में अप्लाई करिएगा क्योंकि इसमें जो रिस्क पोर्शन है वो काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू गेन सेक्शन के। तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।